देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कल मुझे एक जर्मनी से कॉल आई, कहते हैं इंग्लैंड में बड़ी महंगाई हो गई है, लोग किस तरह ज़िंदा यहाँ पे। एहसन सिंधु साहब, आप सबके इल्म में कि आजकल सियासत में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेबर पार्टी से तल्लुक है, इनसे ये भी पूछेंगे, कुछ पाकिस्तान के हालात के बारे में पूछेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सिंधु साहब। जी, वालेकुम सलाम भाई। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। ये बताइए, बड़ी महँगाई हो गई इंग्लैंड में, लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं, जो टैक्स वग़ैरह वो भी बढ़ रहे हैं। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में, क्या हालात होंगे इंग्लैंड के? देखें, महँगाई तो इंग्लैंड में, तो सिर्फ़ इंग्लैंड में तो नहीं, बाकी दुनिया में भी है। इंग्लैंड में इसलिए थोड़ी-सी ज़्यादा महसूस हो रही है कि अभी नई गवर्नमेंट आई है, ऑब्वियसली वो नया बजट आया है, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ चीज़ों को दोबारा उन्होंने रिविज़िट किया है कि इनको ठीक करना चाहिए, और कुछ मैं समझता हूँ इस बजट में भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमाकतें हुई हैं। उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह कि वो इनको दोबारा रिविज़िट करेंगे और अपने फैसलों को बदलेंगे। मगर महँगाई जौन-सी है वो तो ओवरऑल पूरी दुनिया में है, कोई ब्रिटेन में कोई अलहदा तो नहीं है। जी। अच्छा, ये बताइए सिंधु साहब, जो एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या-क्या नई चीज़ें यहाँ पे आ रही, जो लोग कौंसल के घरों में रह रहे थे अरसा दराज से, उनको भी काफ़ी ग्रांट-श्रांट मिलती थी, उस पर भी कुछ गौर हो रहा है, कुछ तब्दीली हो रही है? जी, उस पे तब्दीली हो चुकी है जी, उस पे तब्दीली इसलिए हो चुकी है कि रिसेंटली जो यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर हैं रेचल रीव्स, उन्होंने ये जो बजट पेश हुआ है उसके अंदर बाकायदा तौर पे जो ये जो ग्रांट थी, जो काउंसिल के घरों में लोग रहते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से डिस्काउंट मिलता था, जी, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती थी, किसी को 1,10,000, 1,25,000 तक। जी। और अगर वो घर छोड़ देते थे और लंदन से बाहर चले जाते थे, तो फिर तकरीबन 85,000 उनको मिलता था। हुँ। तो गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया है, और ये आखिरी जो डेट है डेडलाइन की, वो 20th नवंबर है इस साल। अच्छा। और जो कि अब कुछ दिन रह गए, हाँ जी, 2-3 दिन रह गए हैं मेरे देखने में। और उसके पहले जो उसमें एप्लीकेशन कर देंगे, वो पुराने सिस्टम में आएँगे, जो उसके बाद करेंगे, वो फिर नए सिस्टम के तहत वो ग्रांट तकरीबन 16,000 से 38,000 के दरमियान मिलेगी। अच्छा, और वो भी उन मिलेगी? लोगों को मिलेगी जो एलिजिबल होंगे। क्योंकि इस पे कैंपेन्स चल रही हैं कुछ लोगों की तरफ से, और इस पे पिटीशंस भी आएँगी। मगर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, या मेरी वज़रा के साथ या जिसके साथ भी कभी कोई बात हुई है इस दौरान में, लास्ट फ्यू डेज़ में, वो यही है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों पे तनकीद हो रही है, जिसको वो दोबारा जो है वो नज़रसानी कर रहे हैं। अच्छा सिंधु साहब, 20 नवंबर तो अब ज़्यादा टाइम नहीं, तो इसका मतलब बड़ी तादाद जो है वो लगी होगी इस वक़्त एप्लीकेशन करने में। ये तो बड़ा लंबा-चौड़ा प्रोसीजर होता है। देखें, अभी तो बैकलॉग लगेगा ना, क्योंकि हर बंदा जो है वो अप्लाई करेगा, और ऑब्वियसली सिस्टम के ऊपर बोझ आएगा, एकदम सडन जो बोझ है वो आएगा, और उससे फिर ये होगा कि लोगों के लिए एक दिक्कत का सामान होगा कि लोगों के पास जो है वो आगे से प्रॉपर जो है वो उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। अब ज़्यादातर लोग इंटरनेट से देख के या काउंसिल को फ़ोन करके, ऑब्वियसली काउंसिल को फ़ोन करने के लिए भी टाइम चाहिए, और अच्छा खासी वेटिंग टाइम है। तो ये एक सडन चेंज है, मगर ये इसका होना इसलिए ज़रूरी था कि कितने ज़्यादा काउंसिल के लोग जो उनसे थे, कोर्ट ने नोटिसेस इश्यू कर दिए सेक्शन 21। हुँ। उसके तहत फिर लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, फिर काउंसिल के घरों पे काउंसिल को फिर टेम्परेरी अकोमोडेशन देनी पड़ी। उसके बाद फिर इनको यूटिलाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट को मज़ीद जो उनसे थे वो चीज़ों की तरफ देखना पड़ा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत बड़ा इसमें एक टाइम लगेगा इसको सारा कुछ ठीक करते हुए, मगर ऑब्वियसली हर बंदा एलिजिबल भी नहीं होता। जो एलिजिबल होंगे वो उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे कुछ शायद मॉर्गेज भी ना करवा सकें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं अभी इसमें, मैं समझता हूँ कि अभी कहना कुछ जल्द है कि इसमें चेंजेज़ आएँगी और आनी चाहिए। मैं तो उसको सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, कौंसल टैक्स वग़ैरह भी बढ़ रहे हैं यहाँ? नहीं, काउंसिल टैक्स तो देखें, अभी तो फिलहाल कोई ऐसी हवा नहीं है कि काउंसिल टैक्स बढ़ाए जाएँ, मगर ऑब्वियसली प्रेशर तो था। जो काउंसिल्स है ना, इनके बजट्स होते हैं, हुँ। और वो बजट्स के लिए काउंसिल को उस हिसाब से काउंसिल टैक्स बनाना पड़ता है। लेबर का मैनिफेस्टो ये था कि हम फ्रीज करेंगे, जी। तो हमारे तरफ से भी और जितने पार्टी के कारकुन हैं उनकी तरफ से भी यही है कि अपना जो वादा है हमारा इलेक्शन का, उसको पूरा किया जाए, क्योंकि अवाम ने वोट हमें
इन्हीं चीज़ों पे दिया था कि हम अपने वादे जो उनसे पूरे करेंगे। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, वो उससे अवाम नाखुश है। उसको बेहतर करने के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और मैं हम पार्टी के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो इस पे जो है ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। अच्छा, सिंधु साहब एक बड़ा इश्यू बना हुआ है जो घर यहाँ पे रेंट पे 1200-1400, 1500, 1600 पे मिल रहे थे, अब वो 2400, 2300 पे पहुँच चुके हैं। इतना अचानक रेंट बढ़ जाना यूरोप के दूसरे ममालिक में तो नहीं इस तरह, जिस तरह अभी आपने ज़िक्र किया था। लेकिन यहाँ पे प्राइस किराए इतने बढ़ गए हैं कि किस तरह लोग सिस्टम को चला सकेंगे? सब ठीक हो जाएँगे मुबारक साहब, थोड़ी देर का टाइम है। सब ने जिन्होंने ये काम पकड़ा हुआ था ना कि जी इतना किराया लेना है तो उतना किराया कर दें, ये मौजें जो लगी हुई थी ये बहुत जल्द अब खत्म होने जा रही हैं। गवर्नमेंट का प्लान ये है कि एक तो रेंटल कैप कर दिया जाए, ठीक है, कमरों के हिसाब से। उससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों के लिए भी आसानी होगी और उसके लिए आसानी इस तरह होगी कि उनको पता होगा कि भाई हमने ये रेंट देना, इससे ज़्यादा हमारा कैप लगी हुई है। दूसरा, गवर्नमेंट सोच रही है कि लैंडलॉर्ड लाइसेंसिंग मुतारिफ कराने के लिए काउंसिल्स के ज़िम्मे लगाया जा रहा है। एक काउंसिल्स के अंदर आप लैंडलॉर्ड जो है वो रजिस्टर करे अपने आप को कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ रेंट पे, उसका एक लाइसेंस इश्यू होगा। इस पे भी बात चल रही है, इस पे भी कार्रवाई कुछ जो है वो डिबेट्स हो चुकी हैं, कुछ मामला इस पे चल रहा है और इसको इसलिए किया जा रहा है कि जब टेनेंट्स जो उनसे हैं वो बहुत सारों को राइट्स का पता नहीं था, मोल्डिंग थी घरों में और बहुत सारे इश्यूज थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि लाइसेंसेस किए जाएं ताकि एक तो लैंडलॉर्ड को भी पता हो कि हमारे क्या फराइज हैं और टेनेंट को भी पता हो कि हमने लैंडलॉर्ड के साथ किस तरह चलना है और टेनेंट ने कि क्या-क्या ज़िम्मेदारियां जो टेनेंट के हिस्से में आएंगी वो भी मुतारिफ हों। अच्छा, ये बेरोज़गारी मैं समझता बहुत हूँ ज़्यादा बढ़ती जा कि रही है, लोगों को रोज़गार भी नहीं मिल रहा और लोग जो है काफ़ी परेशान हैं इस वजह से भी और कंपनियाँ बंद हो रही हैं, आपको भी इल्म होगा। तो आप समझती जी। हैं कि लोग जो है कई जो हैं वो यूके छोड़ के दूसरे ममालिक में चले जाएँगे? देखिए लोग तो पिछली गवर्नमेंट में भी जाते रहे हैं, आते भी रहे हैं, जाते भी रहे हैं, ये तो सिलसिला तो चलता रहेगा ना। मगर बात ये है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट का प्लान ये है कि हम बिज़नेसेस को सपोर्ट करें, स्पेशली स्मॉल बिज़नेसेस को सपोर्ट करें, बड़े बिज़नेसेस को टैक्सेस लगाएँ। देखें, बड़े बिज़नेसेस टैक्स देंगे तो कोई उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जो छोटे बिज़नेसेस हैं अगर उनसे हाई टैक्स लिया जाएगा तो उन बेचारों के पास तो पहले इनकम कहाँ से आएगी और कहाँ से वो टैक्स देंगे और क्या कमाएँगे, क्या बचाएँगे? ऑब्वियसली कंपनी का जो रनिंग सिस्टम है उसमें तो आप देखें ना, पे भी देनी है, आपने उसके एक्सपेंसेस भी उठाने हैं, बिल्स भी उठाने हैं, रेंट भी उठाना है। तो ये सारा कुछ अगर मिलाएँगे तो फिर तो इसमें ऑब्वियसली जो है वो बिज़नेसमैन के लिए, जो छोटा बिज़नेसमैन है उसके लिए तो मुश्किल है। तो वो तो चाहे बोलेगा कि भई मुझे मेरे लिए कोई जो है वो इस पे आवाज़ उठाए और मैं या बिज़नेस बंद कर दूँ या मैं कुछ और सोचूँ, तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। मगर इसका बेहतरीन हल ये है कि आप जो भी बरतानिया में बिज़नेसमैन हैं वो अपना लिखें, अपने एमपीज़ को लिखें। मैं हमेशा कहता हूँ, आप अपने प्रोग्रामों को भी में भी अक्सर मैं आपके साथ ज़िक्र कर चुका हूँ कि अपने एमपीज़ को ऑन बोर्ड लें, अपने इश्यूज़ उन्हें बताएँ ताकि वो एक प्रेशर बिल्ट अप होता है। जब हम जैसे लोग जो जो पार्टी के अंदर कारकुन हैं, जब हम आवाज़ उठाते हैं, तो जब दूसरे एमपीज़ कहते हैं हाँ, मुझे भी लेटर आया था, तो फिर हमारे बात में वज़न पैदा होता है। तो इसके लिए वो ज़रूरी है कि लोग लिखें। बिज़नेसेस वाले जो लोग हैं वो लिखें और स्पेशली जो लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही वो भी लिखें अपने एमपीज़ को कि हमें बताएँ कि हमारे लिए क्या मुश्किल है, ताकि वो एमपीज़ उसके लिए फिर उसपे कानून साज़ी हो, उसपे गवर्नमेंट की जॉब जो सी हैं वो ऑफ़र हों, जहाँ-जहाँ पे भी ज़रूरत है। अच्छा, थोड़ा-सा पाकिस्तान के हालात पे भी बात कर लेते हैं। बड़ा शोर पड़ा हुआ है जब से अमेरिका के इलेक्शन हुए हैं कि एक कॉल आएगी अमेरिका के नए सदर की। आप समझते हैं पाकिस्तान में कोई तब्दीली आ जाएगी? देखिए, पहले तो ट्रम्प साहब अभी जनवरी में होपफुली अपना ऑफ़िस का चार्ज सँभालेंगे। उससे पहले वो बहुत सारे ऐलानात कर रहे हैं। पाकिस्तान पे भी उन्होंने कोई ऐसा वाज़ेह ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पे पीटीआई ने काफ़ी अच्छी लॉबिंग की है, ट्रम्प साहब की पार्टी को फंडिंग भी की है, बहुत सारे लिहाज से उनकी आपस में तल्लुकात भी हैं। मगर
मैं तो सुन रहा था बयान ये भी आ रहा था कि जी पाकिस्तान तो खुद मुख्तार रियासत है, तो हम तो जो है वो आज़ाद रियासत हैं और हम तो किसी फ़ोन कॉल पे हम जो है वो अपनी खुद मुख्तारी का सौदा नहीं करेंगे। तो मुझे तो हँसी आ रही थी, वो बेचारे क्या कहते हैं दर-बदर के जो वुज़रा हैं, ये बात करते भी इन्हें शर्म नहीं आती कि ऐसे-ऐसे बयानात देते हैं जो इनकी औकात से ज़्यादा हैं। देखें, ट्रम्प साहब का फ़ोन आएगा, ये लेट जाएँगे, फ़ोन तो भी वो उठाएगा रिसीवर ना, नंबर मिलाएगा तो ये पहले ही लेटना शुरू कर देंगे। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए। जब ये कहते हैं जी पाकिस्तान आज़ाद रियासत है, पाकिस्तान आज़ाद रियासत नहीं है। अगर पाकिस्तान आज़ाद रियासत होती तो पाकिस्तान आज दुनिया में उसका कोई मुकाम होता। इन्होंने ज़ीरो कर दिया है पाकिस्तान को। और अभी मैं कुछ दिन पहले यहाँ के जो हमारे वज़ीर हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, हमेश वलकर साहब, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे भी बात करते हुए कहा कि आपके पाकिस्तान से जो मिनिस्टर्स आते हैं, मुझे भी दावत है, मैं भी जा रहा हूँ पाकिस्तान। तो आप चूँकि हमारी पार्टी में भी हैं, आप ऑब्वियसली आप पाकिस्तान से भी हैं, तो आप इनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? मैंने कहा जी मैं इनके बारे में वही ख्याल रखता हूँ जो पूरी दुनिया रखती है। करप्ट सिस्टम है, इसको ठीक करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड किया जाए और उन्हें बताया जाए कि भाई आप अवाम का जो वोट है ना, इस पे फैसला करें, इस पे आप गवर्नमेंट बनाएं ताकि कानून साजी हो, सिस्टम चले। फिर आप कह सकते हैं कि ये आज़ाद रियासत है और फिर ये जो है ये हम खुद मुख्तार हैं। फिलहाल तो ये बाउंडेड हैं और इनके पास और ऑप्शन नहीं है। और स्पेशली जहाँ तक मुझे लगता है ट्रम्प साहब की आपस में इमरान खान साहब के साथ एक अच्छी मोहब्बत है। अल्लाह करे अगर वो उनको याद रही आप इतने सालों बाद तो शायद इन्हें कोई फ़ायदा हो जाए। मगर अभी तक तो कोई ऐसा बयान उनकी जौन सी पार्टी की तरफ से या नहीं आया कि जिस पे हम कहें कि जी वाक़ई कुछ होगा। मगर ऑब्वियसली स्टेट्स टू स्टेट्स जो है वो फैसले होते हैं, कोई इंडिविजुअल की बात नहीं होती। अब देखते हैं अब क्या करते हैं ट्रम्प साहब। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि यहाँ पे पिछले दिनों ऐसे वाक़यात हुए जिस तरह पीटीआई के लोग, ख्वाजा आसिफ या दूसरे लोग आए और फिर पुलिस बुलाई गई पाकिस्तानी एम्बेसी में। कहाँ तक ये कवानीन इजाज़त देते हैं? जब तक वो धमकी-वमकी तो कोई नहीं थी, एक मशवरा था कि आपको कोई यहाँ पे छुरी चाकू, तो इतना बड़ा इसको बढ़ा-चढ़ा कर क्यों बयान किया गया? और यहाँ पे ये ट्रेनों पे फिरते हैं, वहाँ पे तो 100-200 बंदा आगे-पीछे होता है इनके। देखें, ये चीज़ें पहली बात तो मैं आपको क्लियर करूँ कि मैं गाली-गलौज की सियासत के सख्त खिलाफ हूँ, चाहे वो कहीं से भी हो। हम बरतानिया में रहते हैं, हम भी सियासत करते हैं। हमने कभी भी किसी मुखालिफ को गाली नहीं दी, ना बदज़ुबानी से उससे बात की है। आप मेरे साथ पार्लियामेंट में भी गए हैं। आपको मैंने जब मिलाया था, हम मिल रहे थे एमपी से। कुछ ऐसे एमपीज़ भी थे जो हमारी पार्टी के नहीं थे, मगर उनके अखलाक में आप देखें कैसा था। ठीक है ना? ये एक तंजीम मुल्कों के अंदर ना ये खुद पैदा करनी होती हैं अपनी एग्जाम्पल्स। ये जो इनके साथ हो रहा है ना, कि एक अवाम का लावा है जो फटा है और ये इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि ये हमारे लिए इबरत है। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कह रहा था कि ख्वाजा साहब ये आपके नसीब में लिखा हुआ था। तो भाई लिखा होना था ना, जब आप अवाम के जो मैंडेट है उसका एहतराम नहीं करेंगे, आप फोर्सफुली पावर्स को ऑन बोर्ड करेंगे और आप फोर्सफुली पूरा सिस्टम को हाईजैक करेंगे, तो ऑब्वियसली इसका एक रिजल्ट आएगा, इसका एक अवाम की तरफ से प्रेशर आएगा। इनको बैठकर सोचना चाहिए कि हम किधर ले गए हैं पाकिस्तान को, हम किधर फिर रहे हैं। ये तो अभी तो हुकूमतों में है, जब हुकूमतों में नहीं होंगे इनको तो चीर फाड़ देगी अवाम, तो फिर भी ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते। स्पेशली बरतानिया में तो एहतजाज फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हाँ, जब आप वायलेंस करेंगे, जब आप कानून को हाथ में लेंगे, तो ऑब्वियसली बरतानिया इस पे टॉलरेट नहीं करेगा और वो अपने लॉ का इस्तेमाल करेगा। और मैं समझता हूँ जिन्होंने भी ये जो है वो नुकसान पहुंचाया है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि इस तरह आप अपना पूरी दुनिया में एक जो मैसेज दे रहे हैं ना, वो आप हेट का दे रहे हैं। तो कम से कम सियासत जरूर करें, आप एहतजाज जरूर करें, मगर उसकी भी एक लिमिट में करें ताकि आपके मुल्क पे, आपके मुल्क के लोगों पे और आपके जो कल्चर पे कोई उंगली ना उठा सके। बहुत शुक्रिया कम से कम ये जरूर कहें कि ये पाकिस्तानी है और ये अच्छे लोग हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू जी। ये ज़बरदस्त बात की अभी
कि देखिए अपनी इज़्ज़त इंसान की अपने हाथ में होती है। यहाँ पे आके ट्रेनों में, बसों में, टैक्सियों में फिरना और पाकिस्तान एयरपोर्ट पे इनके दिमाग जो हैं वो कहीं के कहीं पहुँच जाते हैं। ये जो कल्चर दिया हुआ है फिर यही नतीजे निकलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जुड़े रहना।